नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्योंकि स्थानांतरण प्रक्रिया में शिक्षक स्थानांतरण की अंतिम तिथि 21 मई निकल चुकी है। 26 मई तक आदेश जारी होना थे, लेकिन आज तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। सभी शिक्षक साथी असमंजस में हैं, बार बार लॉगिन करके देख रहे हैं, कहीं आदेश तो नहीं आ गया, कहीं आदेश तो नहीं आ गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको ट्रांसफ़र आदेश के लिए बार बार लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं आपको एम शिक्षा मित्र लॉगिन करना है और नहीं 3.0। एम शिक्षा मित्र में जो नए अपडेट हैं, यहाँ पर एक आदेश दिखा रहा है, ये अभी अपना डिजिटल हस्तांतरण आदेश डाउनलोड करें। जब इसको आप डाउनलोड करने जाएंगे तो यह अभी जो पहले आपका स्थानांतरण हुआ था वो वाला आदेश आपको दिखाएगा। नया आदेश यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है। तो फिर अब यह सवाल उठता है कि हमें स्थानांतरण का आदेश मिलेगा कहाँ से। स्थानांतरण का आदेश जब पोर्टल पर अपलोड होगा तो हमें 3.0 पर ही मिलेगा, और इसके लिए हमको बाकायदा DPI से, RSK CPI से एक टेक्स्ट मैसेज हमारे टेक्स्ट बॉक्स में प्राप्त होगा, जैसा कि हमको एम शिक्षा मित्र के पासवर्ड रीसेट करने पर प्राप्त होता है। इसमें लिखा रहेगा कि मुबारक हो श्री आपका स्थानांतरण इस स्थान से इस स्थान पर हुआ है, कृपया उस साइट पर जाकर आपका स्थानांतरण आदेश डाउनलोड करें। तो यह बात तो हो गई स्थानांतरण आदेश का कैसे मिलेगा उसकी। दूसरी बात करते हैं स्थानांतरण आदेश आएगा कब, जिसका कि सभी शिक्षक साथी बहुत समय से टकटकी लगाकर देख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ खबर आ रही है ऐसी कि आगे बढ़ेगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तारीख, या 15 जून तक बढ़ सकती है ट्रांसफ़र की तारीख। तो इसका सीधा सीधा क्रम यही बन पाया है, क्योंकि शिक्षा विभाग का कार्य तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन चूँकि प्रधानमंत्री जी का दौरा भोपाल में मई माह के अंतिम दिनों में संभावित है, तो अधिकारी गण उसमें भी लगे हुए हैं। उस कारण भी कुछ लेट हो सकता है, लेट हो रहा है मामला। और दूसरा, कुछ विभागों की लिस्ट नहीं बन पाई है, इस कारण भी मामला लेट हो रहा है। इसी क्रम में लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के द्वारा एक कैवियट भी जारी की गई है, कोर्ट में दायर की गई है। इसमें लिखा हुआ है कि स्थानांतरण नीति में शिथिलता प्रदान की गई है 1 मई से 30 मई तक। इस स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शिक्षक संवर्गीय एवं गैर शिक्षकीय संवर्गीय अमलों का विभाग द्वारा प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार राज्य स्तर से स्थानांतरण की कार्रवाई की जा रही है। स्थानांतरण उपरांत और स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध संबंधित लोक सेवक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की संभावना है। अतः संबंधित लोक सेवकों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने पर माननीय न्यायालय के समक्ष विभाग के द्वारा पक्ष रखा जा सके, इस हेतु विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, इंदौर, उदयपुर, ग्वालियर में कैवियट दायर करने की कार्रवाई प्रचलित है। तो यहाँ पर अगर किसी का स्थानांतरण प्रशासनिक होता है तो वह कोर्ट में स्टे के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। यह शासन ने उसकी कैवियट पहले से दायर कर दी है। यहाँ पर एक पेपर की कटिंग हमारे पास है, जिसमें लिखा है कि प्रभारी मंत्री कर सकेंगे जिले के बाहर भीतर शिक्षकों के तबादले। जिले के अंदर के तबादले प्रभारी मंत्री के साइन से हो जाएंगे। यहाँ पर एक पैराग्राफ में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मंत्रिपरिषद के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह से अलग से चर्चा की। बताया गया है कि इसी दौरान शिक्षकों के तबादले में आ रही परेशानियों को लेकर चर्चा हुई। ऐसे में फैसला लिया गया कि जिले के भीतर शिक्षकों के तबादले प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से ही होंगे। अभी तक सबसे ज़्यादा आवेदन शिक्षकों के तबादले के लिए आए हैं, जिसकी वजह से प्रदेश भर से शिक्षक भोपाल पहुंचकर शिक्षा मंत्री के बंगले अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। शिक्षक की परेशानियों का मामला अन्य मंत्रियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास पहुंचा। इसके बाद इसमें बदलाव किया गया है। अभी तक शिक्षकों की तबादला नीति 2022 के आधार पर शिक्षकों के तबादले शिक्षा मंत्री के अनुमोदन से होने थे। लोक शिक्षण संचालनालय और
मंत्री कार्यालय तबादला सूची तैयार करने में जुटे थे। इसी बीच शिक्षा मंत्री से जिले के भीतर शिक्षकों के तबादले के अधिकार छीन लिए गए हैं। बताया गया है कि मंत्री बंगले के कुछ कर्मचारियों की शिकायत भी मंत्रालय की 5वीं मंजिल तक पहुंची थी। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा अपडेट ये आया है कि शिक्षकों के तबादले प्रभारी मंत्री कर पाएंगे जिले के अंदर के। और एक दूसरी परीक्षा अवधि की जो बात चल रही है, स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा अवधि पूरी होने से पहले शिक्षकों के तबादले की तैयारी कर ली थी। बताया गया है कि मंत्री कार्यालय ने ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार कर ली थी, लेकिन शिक्षा सचिव के नियमों का हवाला देकर तबादलों से इनकार कर दिया था। प्रभारी परिषद के बाद शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा की। आखिर में निर्णय हुआ कि तबादले नियम से ही होंगे, ऐसे में परीक्षा अवधि वाले शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। तो जिनका प्रोफेशनल पीरियड अभी पूरा नहीं हुआ है उनके तबादले नहीं होंगे। और दूसरा आदेश जो हैं वह जून माह में ही जारी हो पाएंगे। मई माह में अभी आदेश जारी होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो शिक्षक साथियों, आप परेशान ना हो। जैसे ही आदेश जारी होंगे आपको एक टेक्स्ट मैसेज मिलेगा और उसके बाद आपके पोर्टल पर आप आदेश डाउनलोड करके आगे की प्रक्रिया जैसी हमने पिछले वीडियो में बताई है उस प्रकार से रिलीव ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का स्थानांतरण अपने मनपसंद स्थान पर हो जाए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।